नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गायत्री। 10 मिनट में आपको मिलेगा पहाड़ का फुल अपडेट, दिन भर की हर अहम खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बम बम भोले, जय भोलेनाथ और जय शिव शंकर जैसे उद्घोष के साथ हरिद्वार का हर शिवालय गूंजता रहा। शिव शंकर की ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई, जहां देर रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। लंबी लंबी कतारें लग गई। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में रहते हैं और इस दौरान जो भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं फौरन पूरी हो जाती हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ ही बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया हरिद्वार का सावन कांवड़ मेला। मेला संपन्न होने पर हरिद्वार के डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया। इसके बाद गंगाजल भरकर कनखल के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दोनों अधिकारियों ने मेला संपन्न होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार की जनता, सभी शिव भक्त कांवड़ियों और कांवड़ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का आभार जताया। हरिद्वार प्रशासन का दावा है कि कांवड़ मेले में अंतिम दिन दोपहर तक 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे और ये आंकड़ा रात होते होते बढ़ जाएगा। माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हमारे आज यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए आए थे, लगभग 4.25 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री हमारे आए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। कांवड़ मेला तो खत्म हो गया, लेकिन कांवड़ मेले के आखिरी दिन हरिद्वार की सड़कों पर दिखा भीषण जाम। डाक कांवड़ की वजह से हरिद्वार हाईवे पर 8 से 10 किलोमीटर तक लंबा जाम जगह जगह पर देखने को मिला। कई शिव भक्तों ने बताया कि वो रात 12 बजे से सुबह तक जाम में फंसे रहे। गाड़ियां घंटों हाईवे पर रेंगती रही। पुलिस प्रशासन की टीमें जाम खुलवाने में जुटी रही, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। हालांकि घंटों जाम के बाद भी शिव भक्तों के जोश में कमी नहीं दिखी। दिल्ली और यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान से डाक कांवड़ लेने शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रियों द्वारा फैलाई गई गंदगी को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने भारी नाराजगी जताई और सरकार से इस दिशा में सख्ती के लिए मांग उठाई। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगोत्री धाम भी पहुंचे थे। यात्रा के आखिरी दिन गंगोत्री धाम से कांवड़ यात्री अपने अपने स्थानों के लिए लौट गए, लेकिन इस दौरान गंगोत्री धाम के घाटों पर कपड़े, जूते, चप्पल और दूसरे सामान छोड़ गए, जो बारिश के साथ बहकर गंगा नदी में पहुंच गए। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कांवड़ यात्री हर साल यहां आते हैं, लेकिन गंगा की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए सरकार को अगले साल से कांवड़ियों के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। गंगोत्री धाम में इस साल 10 लाख के करीब कांवड़ यात्री पहुंचे थे। मैं सभी कांवड़ियों भाइयों को जिस प्रकार से गंगाजल यहाँ से ले जाते हैं, ये अपने अंदर काफ़ी शुद्धता रखते हैं, पर मेरी इन लोगों से एक विनती है, जब ये यहाँ पे आते हैं, माँ गंगा जी का जल भरते हैं, जिस आस्था से ये लोग जल भरते हैं, उसी प्रकार से इन लोगों को माँ गंगा जी का भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। परंतु ये लोग यहाँ पे आके गंगा मैया के घाट के किनारे अपने मैले पुराने वस्त्र यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, जिससे यहाँ का गंगा मैया बड़ी प्रदूषित हो जाती है। हम लोगों के लिए बड़ा एक सोचने और विषय हो जाता है। इसलिए इन लोगों के ऊपर एक नियंत्रण भी सरकार को करना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे आके जिस प्रकार से अपने मैले और पुराने वस्त्रों को माँ गंगा के किनारे छोड़ जाते हैं, कोई चप्पल, जूता, अपनी कच्छा और बनियान ये लोग जो है माँ गंगा के किनारे घाटों पे छोड़ जाते हैं, ये बड़ी दुखद और एक सोचने लायक विषय है। इसलिए इनके लिए एक नियंत्रण कक्ष होना चाहिए, इससे शुल्क लिया जाना चाहिए बाकायदा, कि जब तक आप अपने मैले पुराने वस्त्र या तो ये किसी निश्चित स्थान पे रखें, या जो जहाँ पे इनकी फीस ली जाती है वहाँ पे ये दिखाएं कि हमने अपने मैले पुराने वस्त्र यहाँ पे ला दिए हैं, तब इनकी फीस वापस कर दी जाए। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारा ये धर्म है, ये एक श्रावण मास चल रहा है और यहाँ से लोग विभिन्न प्रांतों को गंगाजल भरते हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर 2 जगह बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र सरकार ने MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड भेजे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से इसके लिए अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी के लिए दोनों हेलीकॉप्टर भेजे। 3 टैंकर ATF की मदद से भेजी गई हैं, ताकि केदारनाथ की अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। SDRF के अलावा NDRF की टीमें भी ऑपरेशन में जुटी है।
बीच में खराब मौसम रेस्क्यू में बाधा बना, लेकिन मौसम साफ होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर तेज कर दिया गया। पीएमओ की ओर से लगातार प्रदेश में आपदा की स्थिति का अपडेट लिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आपदा आने के बाद सबसे पहले यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। प्रदेश में आई आपदा को लेकर सीएम धामी ने ताजा जानकारियां देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की मदद से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे बाकी सभी लोगों का भी जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। केदार घाटी में बुधवार रात शुरू हुई तेज बारिश के दौरान लिंचोली, जगलचट्टी और भीमबली के आसपास 2 जगहों पर बादल फटा था, जिससे पहाड़ों से भारी भूस्खलन भी हुआ था और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था। अलग अलग स्थानों पर कई सड़कें और पुल भी बादल फटने के बाद ध्वस्त हो गए। आपदा में कुल 11 लोगों की मौत हुई। सीएम धामी ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। आपदा पीड़ितों के लिए खाना, पानी और दवाएं जैसी सभी जरूरी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पीएम और सेना का आभार भी जताया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गोपालकोटी के पास बंद हाईवे को 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। जिले में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड से गोपालकोटी के पास हाईवे बाधित हो गया था। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों से हाईवे पर पड़े मलबे को हटाने का काम शुरू किया, जिसमें 6 घंटे लग गए, लेकिन रास्ता आखिरकार खुल गया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को राहत मिली। वहीं बाजपुर इलाके में मलबे में फंसी एक ऑल्टो कार को भी जेसीबी की मदद से निकाल लिया गया। चमोली जिले के नारायणबगड़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 6 दिनों के बाद पहुंचे थराली के बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, तो लोगों ने खूब सुनाई खरी खोटी। लोगों के गुस्से का शिकार बने विधायक भूपाल राम टमटा का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। नारायणबगड़ विकासखंड के पंती क्षेत्र में भारी बारिश से आपदा आई, भारी नुकसान हुआ और लोग तकलीफों में रहे। 6 दिनों बाद विधायक भूपाल राम टमटा लोगों की सुध लेने पहुंचे। इससे आपदा प्रभावित लोग भड़क गए और उन्होंने बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा को खूब खरी खोटी सुनाई। आपदा राहत कार्यों में लापरवाही और जनता के प्रति अच्छा व्यवहार न करने का आरोप भी लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर लगाया। मेट्रो रेल परियोजना को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा अपडेट दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा और इसके बाद डीपीआर बनाई जाएगी। धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को जमीन पर उतारने की कवायद में लंबे वक्त से जुटी है, जिसके लिए उत्तराखंड को केंद्र से और ज्यादा मदद की उम्मीद है। मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहाँ आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो काम का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। हल्द्वानी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से वो संविदा और ठेका प्रथा में काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। सफाई कर्मचारी पीएफ और मेडिकल की भी सुविधा मांग रहे हैं। आरोप है कि राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी पर्यावरण मित्रों को 500 रोजाना मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन वादा अब तक सरकार ने निभाया नहीं। खबरों के इस सफर में अभी बस इतना ही। उत्तराखंड की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।